प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता ब्रह्म राक्षस का दूसरा भाग लेकर प्रस्तुत हुआ। आज से पहले की पंक्तियों को मैंने भाग 1 के वीडियो में प्रस्तुत कर चुका हूं एवं आज दूसरे भाग में बची हुई पंक्तियों को लेकर व्याख्यान करूंगा। तो आइए पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। बावरी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरि कुहनी टेक सुनते हैं। टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनिया सुनते हैं। करौंदों के सुकोमल फूल सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावरी में अड़ गई। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इस पद्यांश में ब्रह्म राक्षस के अंतः संघर्ष को दर्शाया गया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस के वैचारिक संघर्ष को, उन ध्वनि को बावरी अर्थात जलाशय के मुंडेरों पर अपनी पत्तियों को मनोहर हरि कुहनियों को टेके हुए टगर से सुगंधित वृक्ष के सितारों के समान सफेद फूल सुनते रहते हैं। यहाँ करौंदी के सुकुमार पुष्प सुनते रहते हैं और सुनता रहता है पुराना गुलड़ का पेड़। मैं भी असंबद्ध प्रक्षिप्त प्रतीकों के माध्यम से कही जाती हुई उस त्रासदी को सुन रहा हूं जो उस बावड़ी में ही अटक कर रह गई है। भाव यह है कि आत्म संशोधन में लगातार संघर्ष और अपनी मलिनता के अनुभव से व्याकुल ऐसे व्यक्ति के वैचारिक संघर्ष को उसके मन के बाहर का समस्त परिवेश कौतुक और दिलचस्पी से देखता रहता है। इस प्रकार यह कविता एक दुख में समाप्त होने वाली कथा है जिसमें समस्त स्थिर परिवेश की चेतना संपन्न दृष्टा कवि ही है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। खूब ऊंचा एक जीना सांवला उसकी अंधेरी सीढ़ियां वे एक अभ्यांतर निराले लोक की एक चढ़ना और उतरना पुनः चढ़ना और लुढ़कना मोच पैरों में वह छाती पर अनेकों घाव बुरे अच्छे बीच का संघर्ष वे भी अग्रतर अच्छे व उससे अधिक अच्छे के बीच का संगर गहन किंचित सफलता अति भव्य असफलता अतिरेकवादी पूर्णता की कथाएं बहुत प्यारी है। ज्यामिति संगति गणित की दृष्टि के कृत भव नैतिक मान आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करता कब रहा आसान मानवी अंतर कथाएं बहुत प्यारी है। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मुक्तिबोध ने ब्रह्म राक्षस के अंतः संघर्ष के मूल कारणों को अभिव्यक्त की दिया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यहाँ मुक्तिबोध जी कहते हैं कि उस बावरी अर्थात जलाशय में ब्रह्म राक्षस के समक्ष खूब ऊंची एक सांवले रंग की सीढ़ी है
जो एक अनोखे अंतर्वर्ती संसार की ओर जाती है। ब्रह्म राक्षस इस जीने पर एक सीढ़ी चढ़ता है और लुढ़क जाता है, फिर चढ़ता है और फिर लुढ़क जाता है। इस प्रकार अनवरत चढ़ते उतरने के कारण उसके पैरों में मूंछ आ गई है और उसका सीना घायल हो गया है। मुक्तिबोध जी आगे कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस का यह आत्मपीड़न अच्छे और उससे अधिक अच्छे के मध्य संघर्ष से अधिक प्रचंड है। वह अपने को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है, जिससे थोड़ी सी भी सफलता गंभीर लगती है और जिसके मार्ग में पाई गई असफलता बहुत बड़ी प्रतीत होती है। ब्रह्म राक्षस ने इस कष्टों को सर्वोच्च आदर्श प्राप्त करने के लिए स्वीकार किया है, अतः यह कष्ट उसे अत्यंत प्रिय है। फिर से मुक्तिबोध जी कहते हैं कि चरम पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्म राक्षस अपने जीवन के विभिन्न मानदंडों के साथ संगति बैठाते हुए महान आदर्शों की स्थापना करता है। वह नवीन आदर्शों को अपनाता है, पर चरम पूर्णता की आकांक्षा को पूर्ण करना उसके लिए सदैव कठिन रहा है। इस प्रकार साबित होता है कि मनुष्य के हृदय का संसार अत्यंत रोचक एवं प्यारा होता है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में विरोधाभास, वक्रोक्ति तथा प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता प्रवाहित कर दीवारों पर उदित होता चंद्र, व्रण अपर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां, उद्विग्ध भालों पर सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से दशमलव बिंदियों में सर्वत्र पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया और वह पसरा पड़ा है। वह वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में अंतः प्रकृति के सामान्य बाह्य प्रकृति के परिवर्तित रूप का चित्रण है और साथ ही जीवन के उच्चतम मूल्यों के लिए निरंतर प्रयासशील ब्रह्म राक्षस की मृत्यु का उल्लेख है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति मुक्तिबोध जी कहते हैं कि अच्छे और अधिक अच्छे के संघर्ष में तथा संकुचित स्वर के ऊपर उठने के प्रयास में जब ब्रह्म राक्षस घायल हो जाता है तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सूर्य अपनी लाल किरणों के माध्यम से चिंता की लाल नदी प्रवाहित कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमा अपनी लाल किरणों के माध्यम से श्वेत ठंडक भरी किरणों ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा अपनी श्वेत ठंडक भरी किरणों से ब्रह्म राक्षस के घावों पर शीतल पट्टियां बांध रहा है। मुक्तिबोध जी आगे कहते हैं कि जिस दिन ब्रह्म राक्षस की मृत्यु हुई उस दिन उसके मस्तक पर छाए आसमान में असंख्य सितारे एक छोर से दूसरे छोर तक फैले हुए थे। बेतरतीब मानो गणित के मैदान में सर्वत्र अनगिनत दशमलव बिंदु उलझे हुए बिखरे पड़े हो। वह मर गया नहीं, वह अच्छे और अधिक अच्छे के अनवरत संघर्ष में मारा गया और वह अब शोधक अन्वेषक मृतक होकर पड़ा है। अब भी उसका सीना खुला हुआ है और उसकी बाहें फैली हुई है। ऐसा लगता है कि उसके हृदय में सबके लिए स्थान था
और उसकी बाहें समस्त विश्व को अपने आगोश में लेने के लिए बेचैन थी। इस प्रकार अगर हम इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में अनुप्रास तथा रूपक अलंकार के साथ साथ चंद्रमा का मानवीकरण किया गया है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तित्व वह कोमल स्फटित प्रसाद में जीना, वह जीने की अकेली सीढ़ियां चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दे उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। यह ब्रह्म राक्षस के मृत्यु के बाद मुक्ति बौद्ध उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्ति बोध जी कहते हैं कि उस ब्रह्म राक्षस का व्यक्तित्व नरम संगमरमर के महल के समान था। उस महल में एक जीना अर्थात प्राणी था और जीने में एकांतिक सीढ़ियां थी जिन पर चढ़ना उसके लिए अत्यंत कठिन सिद्ध हुआ। भाव यह है कि आत्म संशुद्धि का आकांक्षी और अपनी मलिनता के एहसास से बेचैन वह व्यक्ति अपने संकुचित सीमाओं को भेद नहीं पाया। वह प्राणी अपने स्व से ऊपर उठने में सफल नहीं हो पाया। वे सीढ़ियां भाव तर्क और मर्म के सामंजस्य स्थापित करने, उनमें समानता संतुलित स्थापित करने के गणित की सीढ़ियां थी। मानो उनका उत्तरदायित्व बस उसी का था। उस भाव तर्क और कर्म का सामंजस्य नियोजित करने की खोज में वह सभी विद्वानों के पास, सभी दार्शनिकों के पास गया और एक सच्चा गुरु, सच्चा मार्गदर्शक प्राप्त करने के लिए निरंतर भटकता रहा। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहां उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी करने में से धन व धन में से हृदय मन और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में भी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव महता के चरण में था। विषादाकुल मन मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महता व उसका महता। हम शरीकों के लिए उपयोग उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। पीस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मुक्तिबोध जी ब्रह्म राक्षस के जीवन की विडंबना के कारण पर प्रकाश डालते हुए उसके महत्व को स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस भाव तर्क और कार्य के सामंजस्य के समीकरण को हल करने की छटपटाहट में सभी के पास सर्वत्र
भटकता रहा, पर किसी ने उसके प्रयासों का मूल्यांकन नहीं किया। युग बदला और उस युग में लोगों ने यश को ही अपना व्यवसाय बना लिया। उसकी दृष्टि केवल उसी कार्य की ओर रहती थी जिसमें धन का लाभ हो। इस युग में संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं था। धन की लालसा में लिप्त मानव के हृदय में केवल सत्य की हल्की सी छाया मात्र चिलचिलाती रहती थी। एक हल्की सी छाया मात्र जिसका केवल अस्तित्व है, महत्व नहीं। मुक्तिबोध जी आगे कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस के जीवन में एक जीवंत अनबन थी। अनबन जो उसकी आस्था थी और जो जीवन के अंधेरे पक्षों से समझौता करने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। उसकी विश्व चेतना सहज एवं अकृत्रिम थी। महत संसार के हित, भाव, तर्क और कर्म के सामंजस्य का समीकरण का हल करने की छटपटाहट में उसका हृदय सदैव शोकाकुल रहता था। उसने स्वयं भी अपना मूल्य नहीं पहचाना। मुक्तिबोध जी आगे कहते हैं कि यदि उनका ब्रह्म राक्षस से मिलना होता तो वह उसे उसके महत्व से अवगत जरूर कराते। मुक्तिबोध जी यह भी कहते हैं कि क्षुद्र प्राणियों के लिए ब्रह्म राक्षस का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म राक्षस भीतरी एवं बाहरी संघर्ष के बीच इस प्रकार पिस गया था जिस प्रकार चक्की के दो पाटों के बीच दाना पिस जाता है। इस सर्वपक्षीय द्वंद ने उसे समाप्त कर दिया। यही यहाँ भयावह त्रासदी है। इस प्रकार अगर हम यहाँ विशेष की बात करें तो यहाँ अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बावरी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। वह सघन झाड़ी के कंटीले तम विवर में मरे पक्षी सा, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ? क्यों यह हुआ? मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उड़ शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसका वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंच सके। तो आइए इन पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में मुक्तिबोध जी ने ब्रह्म राक्षस के मृत्यु पर दुख प्रकट किया है। साथ ही ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनकर उसके अधूरे कार्य को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में मुक्तिबोध जी कहते हैं कि आत्म संशोधन की छटपटाहट से व्याकुल और विक्षिप्त वह ब्रह्म राक्षस अपने उपचेतन मन की बावरी अर्थात जलाशय में स्वयं से ही समझ में न आने वाले प्रतीकों के माध्यम से बात करता रहा। अपने एकांतिक मन की कोठरी में बैठा हुआ वह निरंतर भाव, तर्क और कर्म के सामंजस्य के समीकरण को हल करने का गणित करता रहा और यही करते करते समाप्त हो गया। जिंदगी के गणित की घनी कंटीली झाड़ी के अंधकार पूर्ण वातावरण में वह मरे हुए पक्षी के समान विदा हो गए। मुक्तिबोध जी आगे कहते हैं कि वह ब्रह्म राक्षस अनजानी ज्योति की तरह समाप्त हो गए। जिस प्रकार मरा हुआ पक्षी मूल्यहीन एवं महत्वहीन होता है, उसी प्रकार
कोई ब्रह्म राक्षस का मूल्यांकन नहीं कर सका। मुक्तिबोध जी आगे कहते हैं कि वह स्वयं भावपूर्ण हृदय से ब्रह्म राक्षस का शिष्य होना चाहते हैं, ताकि उसका अधूरा स्वप्न पूर्ण कर सके, उसकी वेदना से स्रोत को संगत पूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचा सके। भाव यह है कि मुक्तिबोध ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनकर उसकी पूर्णता की खोज के अधूरे स्वप्न को पूर्ण करना चाहते थे। इस प्रकार इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहां अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि मुक्तिबोध की इस कविता में ब्रह्म राक्षस को मध्य वर्ग की बौद्धिक चेतना का प्रतीक माना गया है। इसी चेतना के कारण वह मुक्तिबोध के लिए छटपटाता है, जीवन भर को ज्ञान वह अर्जित करता है, उसी से अपनी मुक्ति का पथ खोजता है। यह मुक्तिबोध हमें यह संकेत देते हैं कि व्यक्ति प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक नहीं बना पाता, अर्थात उसे क्रिया में परिणत नहीं कर पाता है। परिणाम स्वरूप वह भटकता रहता है और फ्रस्ट्रेशन अर्थात कुंठा तथा निराशा का शिकार हो जाता है। मुक्तिबोध इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि संचित अनुभव और ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह निरंतर विकसित एवं प्रदर्शित होता रहे और भावी ज्ञान की आधारशिला बन सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो अतीत का ज्ञानात्मक संवेदन अनुभव व्यर्थ प्रमाणित हो जाएगा। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आज का मेरा यह व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं फिर से आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को कृपया आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें, एवं साथ ही अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।